उनके साथ फ्रॉड हो गया ना करके, बस आई बी रेडी। फेस देखो कितना ऑयली हो गया, तो उल्टा मेरे पॉकेट से भी जा सकता है। मैं क्या बताऊँ, मतलब अपने यूनियन में वेलकम टू माई चैनल, सब्सक्राइब। कल वाला व्लॉग मैंने जिस एनर्जी के साथ ख़त्म किया था ना, आज भी ये वाला व्लॉग मैं उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। मुझ में कुछ एनर्जी बाकी नहीं है। और आज तो मेरे दो इवेंट्स हैं, एक सुबह जिसके लिए अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ घर से, और दूसरा शाम को। लकीली एक ही वेन्यू में है, और मैं बस ड्रेस लेके चली जाऊँगी, वहाँ पे मुझे रूम दे देंगे, तो आई विल चेंज एंड होस्ट द अदर शो। बट दो अलग फैमिलीज़ के लिए, सुबह वाला एक अलग फैमिली के लिए, शाम वाला दूसरी फैमिली के लिए। बट इवेंट मैनेजर सेम है और वेन्यू सेम है, तो इट्स ईजियर फॉर मी। नींद में हो अभी भी, इट्स ऑलमोस्ट 8:20 नाउ। मैं 7:30 बजे उठी हूँ, फ्रेश होके थोड़ा पानी पिया, फिर नहा भी लिया। मैंने नहा भी चुकी हूँ, दोनों ड्रेस डिसाइड कर लिए, निकाल के रख दिया। ये वाला मैं सुबह पहनूंगी, और आइदर दिस, एक और निकाला है सिमिलर कलर में, इन दोनों में से कोई एक सुबह पहनूंगी। और शाम वाला भी निकाल के रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है। अच्छा हाँ, ये रहा, इधर इस बैग में रखा हुआ है शाम वाला ड्रेस। तो नेक्स्ट ये पहनूंगी। बहुत नींद में, अब मेकअप भी करना है 1 घंटे में, फिर निकलना भी है। मन कर रहा है ना ऐसे बैठ ही रहो, एसी चलाया है अभी, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मतलब वैसे भी अभी तो इतनी गर्मी है नहीं, बट वो जो हल्की सी ठंडी हवा आती है ना 24 वाले टेम्परेचर में, वो आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेकअप मॉइस्चराइज कर लिया है। आज मैं आपको मेकअप नहीं दिखाऊंगी, आप बोर हो जाओगे मेकअप देखते देखते। कल वाले वीडियो में तो मैक्सिमम मेकअप ही था। आई डू माई मेकअप और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने पिंक बेस पे किया है सब कुछ, पिंक पर्पलिश, क्योंकि इस ड्रेस में जो डिज़ाइंस वगैरह है वो ऐसे पिंक कलर में है, और जो शाम वाला ड्रेस है वो तो पूरा पर्पल ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसा मेकअप किया है। मैंने फिर से पोहा बनाया, वो इंस्टेंट वाला, बस 2 मिनट में हो जाता है। तो आज देखो कितने सुंदर खिले खिले बने हैं। अब मैं मस्त इसको खाऊंगी, दवाई खा के फिर ड्रेस पहन लूँगी और हेयर करके, बस आई बी रेडी। जल्दबाजी में निकल रही हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब 2 बैग्स लेके, क्योंकि आज मैं वहीं पे चेंज कर दूँगी, मैं और घर नहीं आऊँगी, एकदम रात को आऊँगी। सेम वेन्यू है तो कोई मतलब नहीं है, दिल गिव मी अ रूम पर चेंज नहीं। मैंने अपना ड्रेस कैरी कर लिया है, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और जिस कैब से मैं जा रही हूँ ना, 5 स्टार रेटिंग थी इनकी। तो मैंने इनसे पूछा कितने सालों से आप सर्विस में हो, उन्होंने बोला 6 साल। आप सोच सकते हो 6 साल में हर किसी ने इनको 5 स्टार दिया है। मुझे उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, और देखते ही देखते मैं वेन्यू भी पहुँच गई बातें करते करते। एंड एज़ यूजुअल लेट चल रहा है, सब कुछ लेट ही चलता है इवेंट्स में। तो मैं कुछ 11 बजे के आसपास शायद पहुंची थी, और देखा मैंने कि गोलगप्पे मिल रहे हैं। वेल सुबह शाम कुछ नहीं देखा, गोलगप्पे खा लिए। 12:30 बज रहे, अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं ऑलमोस्ट 11:45 10:30 बजे आई हूँ, 10:30 से 11:45 के बीच। रोज़ का यही सीन है, बट कोई नहीं, आज दो इवेंट है, वेट तो करना ही पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ घर ही चली जाऊँ, मतलब एक इवेंट ख़त्म होने के बाद फिर घर ही चली जाऊँगी। तो नींद आ रही है, मैंने अभी ऐसे बस ऐसे हाथ टिका के ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे सो भी गई थी, मतलब 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा नैप भी ले लिया मैंने। अब 1 बजने को, अभी तक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या करूँ मैं, सच में बहुत नींद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा। आज एक बात की खुशी थी कि कल रात जैसे मुझे 3-3.5 घंटे वेट नहीं करना पड़ा। फैमिलीज़ आ गई थी ऑन टाइम, और थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला था। इट्स 1 PM और अब स्टार्ट होने वाला इवेंट। ये जो प्यारी सी प्लेट आप देख रहे हैं, इसी में 2 रिंग्स आएंगे फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम, और रिंग्स एक्सचेंज करते हुए ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाएंगे। बेसिकली ये एक रिंग सेरेमनी था, ये सुबह का इवेंट है, रिंग सेरेमनी है, और शाम वाला 25th एनिवर्सरी रहेगा फॉर समबडी एल्स। सो कुछ परफॉर्मेंसेस थे फैमिलीज़ की ओर से, एंड लास्ट में केक कटिंग के साथ
डीजे स्टार्ट हो गया था, एवरीबडी डांस्ड देयर हार्ट्स आउट और मेरा इवेंट ख़त्म हो गया था। आप देखेंगे खतरनाक एनर्जी है सब में। मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है। हो गया है और मैंने सोचा था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं कपड़े वगैरह सब लेकर आ गई थी, बट वहाँ रूम बहुत छोटा था और बहुत क्लमजी था और मुझे डस्ट एलर्जी है तो मैं उस रूम में नहीं बैठ सकती थी। थोड़ी देर के लिए बैठी थी, मुझे छींकें आना स्टार्ट हो गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ घर जाकर तैयार होकर फिर 5 बजे तक पहुँचना है। इट्स ऑलरेडी 3 नाउ। 5 बजे तक पहुँचना है, 7 साढ़े 7 से पहले कुछ स्टार्ट होने वाला है नहीं, एज़ यूजुअल। मैंने घर आई थी, घर आके मैंने लंच किया, लंच करके मैं थोड़ा सो गई थी और मेरा फेस देखो कितना ऑयली हो गया। अब इसको थोड़ा फिक्स करूँगी। हाँ, 15 मिनट सो के ही मैंने अपने इवेंट मैनेजर को, मतलब 15 मिनट का अलार्म लगाया। जैसे मेरी नींद खुली मैंने अपनी इवेंट मैनेजर को कॉल करके पूछा कि क्या मुझे 5 बजे ही आना है। दैन शी सेड नहीं, थोड़ा लेट आने से भी चलेगा। तो मैं अब 5:30 का प्लान लेके चल रही हूँ और मैं और 20 मिनट लेट ही रही बट नींद और नहीं आई, तो अब मैं उठ गई हूँ टोटली। अब मुझे शाम के लिए तैयार होना है। मेकअप तो किया हुआ ही है, आई जस्ट वेयर द ड्रेस और हेयर को थोड़ा सेट करके आई विल लीव। बस थोड़ा सा टचअप किया मैंने, लिपस्टिक का शेड चेंज किया क्योंकि वो डे इवेंट था इसलिए मैंने हल्का रखा था। अभी पर्पल कर लिया है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। और बाल को भी थोड़ा ऐसे हाफ बाल को ऊपर बांध लिया और नीचे से कर्ल्स को छोड़ दिया, इयररिंग्स भी चेंज कर लिए। नाउ आई लीव एट द वेन्यू। वेन्यू सेम है तो ऑब्वियसली खाना भी सेम ही है। मैंने सुबह गोलगप्पा खा लिया था तो वो और अब मुझे नहीं खाना था, बट हाँ मैंने टेस्ट ज़रूर किया था दोबारा। तो आज मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए और एक ड्रिंक पी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी फैमिली मेम्बर्स आ गए। दिस इज़ द ड्रिंक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन अंकल एंड आंटी की एंट्री भी हो गई। मैं अंकल एंड आंटी बोल रही हूँ बिकॉज इट्स देयर 25th एनिवर्सरी और बहुत मज़ा आया ये इवेंट भी होस्ट करके। यहाँ भी मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं लिए हैं बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशूज़। आप जानते हैं यूट्यूब में बहुत जल्दी कॉपीराइट लग जाता है। दिस वॉज ऑल्सो अ नाइस इवेंट, एवरीबडी एन्जॉयड, इवन आई एन्जॉयड। और मैं घर आई हूँ और मैंने इस एंगल में रखा है बिकॉज आई लुक फनी। बहुत रात हो चुकी है एंड आई एम टू टायर्ड। और मैंने आके बस अपना बाल खोला, मतलब हेयर स्टाइल चेंज किया, नॉर्मल बन बांधा, ड्रेस चेंज किया। अब मेकअप रिमूव करूँगी। बहुत हेक्टिक रहा पूरा दिन, बस टू हेक्टिक। बेसिकली मैं भी मेकअप रिमूव करके सो जाऊँगी, बट मैंने ये रिकॉर्ड करना क्यों स्टार्ट किया कि एक तो मुझे व्लॉग ख़त्म करना है, एक और मुझे आप सबको एक प्यारी सी बात बतानी, एक नहीं 2 बातें। कि आज मेरा 4 बार टोटल आना जाना हुआ। सुबह एक बार मैं वेन्यू गई, काम ख़त्म करके दोपहर को वापस आई, फिर शाम को एक बार गई, फिर रात को वापस आई। तो सुबह जो गई थी वो कैब और दोपहर को जो मैं वापस आई थी वो कैब बहुत अच्छा था। मतलब सुबह गई ओला से तो 5 स्टार रेटिंग थी ड्राइवर की। तो मैंने उनसे पूछा कि कार में बैठने के बाद नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा था, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी नई गाड़ी है क्या, क्योंकि कार वाज वेल मेंटेन, मतलब नॉट अ न्यू कार, पुरानी गाड़ी थी वो समझ आ रहा था, बट इट वॉज वेल मेंटेन्ड। फिर एसीज़ का प्रॉब्लम होता है हर कार में, आप किसी भी कैब में बैठिए एसी वो लोग चलाएंगे बट वो एसी नहीं होगा, सिर्फ लोअर का काम करेगा। तो इनका एसी जैसा काम कर रहा था, प्लस इनका बिहेवियर अच्छा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या आप नए हो ओला में? बोलते नहीं, मैं 6 साल से चला रहा था। आई वाज शॉक। फिर मैंने उनको बोला कि आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा कि इतने दिनों बाद भी, इतने सालों बाद तो छोड़ ही दो, इतने दिनों बाद भी किसी का 5 स्टार नहीं रहता। 4.8 4.9 तक रहता है, 5 स्टार एंड आफ्टर 6 years ऑफ सर्विस, कमेंडेबल। तो ये एक बात थी एंड ही वॉज़ वेरी नाइस एंड पोलाइट। तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैं सबके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, कि आधे घंटे के लिए कोई मेरी गाड़ी में बैठेगा तो कोई मतलब नहीं है बुरा बिहेव करके। तो मैंने बोला कि हाँ एग्जैक्टली वही होता है कि थोड़े टाइम के लिए अगर हम किसी से मिल रहे हैं फालतू, उनसे लड़के झगड़ के क्या मिलेगा, पूरा दिन अपना ही बर्बाद जाता है। दैट बीइंग वन थिंग, द अदर वन इज, गर्मी लग रही, इसी चलाओ थोड़ी देर में। द अदर वन इज क्या था, हाँ जो एक और कैब
जो मैं जिससे इवेंट से वापस आई, दोपहर को जो वापस आई, दैट कैब वॉज ऑल्सो गुड। इन ड्राइव में किया, इन ड्राइवर था उसका नाम, अभी शायद इन ड्राइव कर दिया है, तो जो भी है उसमें मैंने बुक किया था। कभी कभी ना कुछ ग्लिच होता है शायद इस ऐप में, मतलब सपोज़ मैंने न्यू टाउन से सॉल्ट लेक की बुकिंग की है, तो वहाँ पे ना एस्टिमेटेड फेयर दिखा देगा कि इतना होना चाहिए। मतलब पहले आपको बोलेगा आप अपना पैसा डालो, मतलब एस्टिमेट एक दिखाएगा कि 220, तो आप 220 डाल सकते हो, उसके ऊपर डाल सकते हो, इस टाइप का। और अगर आप कम डालोगे तो आपको दिखा देगा कि नहीं, इतने कम में नहीं हो पाएगा, मिनिमम इतना लगेगा। तो आज जब मैं बुक कर रही थी तो मुझे ऐसा कुछ दिखाया नहीं, मतलब मुझे दिखाया, डायरेक्ट दिखा दिया कि अपना फेयर डालो। तो मेरा वेन्यू से घर का डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट मतलब एक माइंड में ऐसे ही करके मैंने डाल दिया, 200 डाला, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया एग्जैक्ट 200 में। कभी कभी ड्राइवर्स बढ़ा के, मतलब मैक्सिमम टाइम है 20-25 रुपये, 20-30-40 ऐसे रुपए बढ़ा के ही वो करते हैं। ऊपर से एसी कैब था। इन ड्राइवर में सुविधा है कि आप एसी भी बुक कर सकते हो, नॉन एसी भी बुक कर सकते हो, तो मैंने एसी ही बुक किया था। 200 में वो राज़ी हो गया आने, तो आ भी गया। गाड़ी में जब मैं बैठी, वो बोल रहा है कि आपका लोकेशन कहाँ है, मेरा मैप ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको लोकेशन बता दिया। मतलब इन ड्राइवर में जो ऐप होता है, इनबिल्ट ऐप होता है, जैसे ही आप ट्रिप स्टार्ट करेंगे नेविगेट करके एक ऑप्शन आएगा कि मैप स्टार्ट करने का, तो उनको वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था। देन मैंने उनको अपना एड्रेस बताया, तो उन्होंने अपने गूगल मैप में जाके वो एड्रेस डाला और उनको दिखा रहा है 15.7 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर के ज़्यादा डिस्टेंस था। और जब उन्होंने बुकिंग ली थी उनको दिखाया था 8 किलोमीटर, और वो मुझे पिक करने आए थे 3 किलोमीटर दूर से। मतलब मैं पॉइंट ए में थी, मुझे जाना पॉइंट बी में था, एंड ही वॉज इन पॉइंट जेड। तो पॉइंट जेड से जो ए तक वो आए, 3 किलोमीटर उनको पड़ा एक्स्ट्रा। फिर ए टू बी उनको और 15 से भी ज़्यादा, मतलब 18 किलोमीटर से ज़्यादा उन्हें चलाना पड़ा 200 रुपये में। तो उन्होंने मेरे ही सामने, आई गेस अपने यूनियन में या फिर इन ड्राइवर का कोई टोल फ्री नंबर, मतलब उस टाइप का कोई नंबर होता होगा, तो वहाँ पे उन्होंने कॉल किया, मेरे ही सामने वो बात कर रहे थे। एंड उनकी रेटिंग भी 4.9 थी। मैंने चेक किया था, इन ड्राइवर में दिखाता है कि कितने सारे ट्रिप्स आपने किए, तो बहुत सारे ट्रिप्स करके उनका 4.9, तो ही वॉज अ गुड ड्राइवर ऑब्वियसली। एंड बात करके भी मुझे समझ आया कि ही इज़ गुड। तो उन्होंने मेरे सामने ही कॉल किया, वो नॉर्मल बात कर रहे थे, स्पीकर पे नहीं, तो मैं समझ गई कि क्या बात चल रहा है। तो जैसे उन्होंने फ़ोन रखा, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या इस ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे? तो पता है हाँ, आपकी कोई गलती नहीं, मुझे बोल रहे थे कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको जो पैसा दिखाया, आपको जो सही लगा आपने डाला, बट मेरा तो कुछ नहीं बचेगा इसमें, उल्टा मेरे पॉकेट से भी जा सकता है। एसी चला के 15-16 किलोमीटर, 15 और 18 किलोमीटर चला के 200 रुपये में बेचारे का कुछ भी नहीं बचता, थोड़ा बहुत बचता अगर बचता भी तो मैं, मतलब मुझे भी बुरा लग रहा था, क्योंकि सुबह मैं 330 से गई थी, सर्च चार्ज भी था उसमें, और आते वक्त सिर्फ 200 से मुझे लगा कि यही नॉर्मल है शायद। पर जब उसकी बातें सुनी ना तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो फिर मैं जब उतरी तो मैंने अपने से थोड़ा और बढ़ा के उनको दे दिया, तो ही वॉज़ हैप्पी। बट देन ये एक चीज़, मतलब उनके साथ फ्रॉड हो गया ना, उनको 8 किलोमीटर दिखा के 15 किलोमीटर की एक ट्रिप दे दी गई। इट्स नॉट गुड। ओला उबर जैसे 200 दिखाते, जाने के बाद 270, जो फ्रॉड हमारे साथ होता है। अब इन ड्राइवर में ड्राइवर्स के साथ करोगे तो इंसान यूज़ क्या करेगा? हमें ओला उबर पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, और ड्राइवर को अब इन ड्राइवर पसंद नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। चलो बहुत ज्ञान हो गया, 6 मिनट से बके जा रही हूँ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, पूरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा कुछ था नहीं, कल वाले व्लॉग में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, आज वाले में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि काम ही मेन था यहाँ पे। और मेरा शक्ल पूरा डिस्टॉर्टेड लग रहा है क्योंकि मैं अजीब तरीके से सोई हुई हूँ, और ऊपर से कैमरा भी मैंने अजीब तरीके से पकड़ा है, और मेरा गला भी ऑलमोस्ट टूट चुका है, क्योंकि सुबह वाला इवेंट भी बहुत एनर्जेटिक था, बहुत चिल्लाना पड़ा उसमें, ये ताली बजाओ, ये करो, गाना गाओ, नाचो गाओ, ये सब करना था। और अभी वाले इवेंट में भी सेम था, सुबह था रिंग सेरेमनी, और आज बोल रही शाम को 25th एनिवर्सरी, 2 डिफरेंट फैमिलीज़ बट सेम इवेंट मैनेजर, सेम वेन्यू।
दैट्स इट। मैं घर जा रही हूँ। 2 दिन बाद, थर्ड डे। कल छुट्टी, परसों छुट्टी, उसके बाद घर। चलो ठीक है, बाय। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। 188 सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइब करके ना एक बेल आइकन आता है, उसमें भी क्लिक कर देना, तो जब भी मैं वीडियोस डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। भले ही आप साथ साथ वीडियो मत देखना, बट एटलीस्ट आपको ये जानकारी हो जाएगी कि मैंने वीडियो डाल दी है। आपको जब टाइम मिले आप देख लीजिएगा, और सारे वीडियोस मेरे एक बार करके ज़रूर देख लेना। बाय।